एक बार प्रेम से बोले सच्चे दरबार की जय। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोले श्री वासुदेव भगवान की जय। आप सब लोगों को जय माता दी, जय श्री राधे कृष्ण। विश्व का कल्याण हो माँ, विश्व का कल्याण हो प्रभु। आप सब लोगों के ऊपर माँ की कृपा बनी रहे, ज्योति माँ की कृपा बनी रहे, भगवत कृपा आप सब लोगों के ऊपर बनी रहे, यूट्यूब चैनल के ऊपर भगवत कृपा बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ विश्व का कल्याण हो। आपकी कथा विराम हुई थी प्रभु श्रीमद् भागवत महापुराण के चौथे अध्याय में। कथा आपकी विराम हुई थी प्रभु 28वें श्लोक पर। घृत व्रतेन ही मया छंदासि गुरुवो अग्नयः मानिताम निर्विलीकेन गृहीतम चानुशासन। यहीं पर आपकी कथा विराम हुई थी। बाबा व्यास जी मन ही मन में चिंतित हैं, विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि मैंने सोच रहे हैं, मन में विचार करते हुए इस प्रकार बाबा व्यास जी कहने लगे, मैंने निष्कपट भाव से ब्रह्मचर्यादि व्रतों का पालन करते हुए वेद गुरुजन और अग्नियों का सम्मान किया है और उनकी आज्ञा का पालन किया है। महाभारत की रचना के बहाने मैंने वेद के अर्थ को खोल दिया है। आपकी कथा यहीं पर विराम हुई थी। भारतव्य पदेशेन हामनायार्थस्य दर्शितः दृश्यते यत्र धर्मादि स्त्री शूद्रादि भीर्प्युतः। महाभारत की रचना के बहाने मैंने वेद के अर्थ को खोल दिया है, जिससे स्त्री शूद्र आदि भी अपने अपने धर्म कर्म का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। यद्यपि तथापि बत में दयो हात्मा चैवात्मनः विभु असंपन्न इवा भाति ब्रह्मवर्चयस सत्तम। यद्यपि मैं धर्म कर्म का ज्ञान प्राप्त कर, यद्यपि जिससे स्त्री शूद्र आदि भी अपने अपने धर्म कर्म का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, यद्यपि मैं ब्रह्म तेज से संपन्न एवं समर्थ हूँ, तथापि मेरा हृदय कुछ अपूर्ण काम सा जान पड़ता है। अवश्य ही अब तक मैंने भगवान को प्राप्त कराने वाले धर्मों का प्रायः निरूपण किया है। बाबा व्यास जी सोच रहे हैं कि यद्यपि मैं अवश्य ही
अब तक मैंने भगवान को प्राप्त कराने वाले धर्मों का प्रायः निरूपण किया है। तथापि बत में दयो आत्मा चैवात्मना विभु असंपन्नैवा भाति ब्रह्म वर्चस्व सत्तमा किं वा भागवताम धर्मा न प्रायेण निरूपिताः प्रियाः परमहंसानां तएव वाच्युत प्रिया। बाबा सोच रहे हैं कि वे ही धर्म परमहंसों को प्रिय है और वे ही भगवान को भी प्रिय है। हो न हो मेरी अपूर्णता का यही कारण है। हो न हो इस प्रकार से बाबा व्यास जी चिंतित है और चिंता में बैठे हुए हैं। उसी समय दैव योग से भगवत कृपा से बाबा नारद जी टहलते हुए कहीं से बीड़ा बजाते हुए बाबा व्यास जी के आश्रम में आ पहुंचे। तस्यैवं खिलमात्मानं मन्यमानस्य खिद्यत। श्री कृष्ण द्वैपायन बाबा व्यास इस प्रकार अपने को अपूर्ण सा मानकर जब खिन्न हो रहे थे, उसी समय पूर्वोक्त आश्रम पर बाबा देवर्षि नारद जी आ पहुंचे। तस्यैवं खिलमात्मानं मन्यमानस्य खिद्यत। कृष्णस्य नारदो अभ्यागादा श्रमं प्रगुहादयितम्। तं विज्ञाय सहसा प्रत्युत्थयागतं पूजयामास विधिवन्नारदं सुरपूजितं। खिलमात्मानं तस्यैवं खिलमात्मानं मन्यमानस्य खिद्यतः। श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास इस प्रकार अनेकों अपूर्ण अपने को अपूर्ण सा मानकर जब खिन्न हो रहे थे, उसी समय पूर्वोक्त आश्रम पर बाबा देवर्षि नारद जी आ पहुंचे। उन्हें आया देख तम विज्ञाय सहसा प्रत्युत्थायागतम मुनि। उन्हें देखकर आया देख बाबा व्यास जी तुरंत उठकर खड़े हो गए और उन्होंने देवताओं के द्वारा सम्मानित बाबा नारद जी का देवर्षि नारद जी की विधि पूर्वक पूजा की। आपकी कथा श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथम स्कंद चौथा अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। अब आप सब लोगों के बीच में श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथम स्कंद पंचमो अध्याय पांचवा अध्याय की कथा आप सब लोगों के बीच में, पांचवें अध्याय की कथा आप सब लोगों के बीच में स्वसहित गाते हुए समर्पित करते हैं। कहने में, बोलने में, पढ़ने में, भक्ति करने में हमसे जो कुछ भी गलती हो रही, उस गलती को कन्हैया जी क्षमा करने की कृपा करें, राधा मैया क्षमा करने की कृपा करें, आप संत समाज क्षमा करने की कृपा करें। आप सब लोग भगवत कथा सुन रहे हैं, आप लोग हमारी गलती को क्षमा करने की कृपा करें। इन्हीं मंगल कामना के साथ
स्वीकार करें। 5वां अध्याय। 5वें अध्याय में बाबा देवर्षि बाबा नारद जी मुनि महाराज की ओर देखकर सब कुछ समझ जाते हैं। बाबा देवर्षि नारद जी मुनि बाबा व्यास जी महाराज की तरफ देखकर सब कुछ समझ जाते हैं बाबा क्या सोच रहे हैं। इसके बावजूद भी भगवान के यश कीर्तन की महिमा और बाबा देवर्षि नारद जी का पूर्व चरित्र। अथ 5वां अध्याय। बाबा सूत जी कहते हैं कि तदंतर सुखपूर्वक बैठे हुए बीड़ा पाणी परम यशस्वी देवर्षि बाबा नारद जी ने मुस्कुराकर अपने पास बैठे हुए बाबा व्यास जी बैठे ब्रह्मर्षि बाबा व्यास जी से बाबा देवर्षि नारद जी कहते हैं, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं मायम्बे की आरती, उतारूं मैं माया की आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोलिए श्री वासुदेव भगवान की जय। विश्व का कल्याण हो माँ। आप सब लोगों के ऊपर माँ की कृपा बनी रही। इन्हीं मंगल कामना के साथ बाबा व्यास जी को देखकर बाबा नारद जी कहते हैं बाबा व्यास जी से, अथ तं सुखमासीनं उपासीनं बृहत्सवा देवर्षि प्राह विप्रसि वीरापाणि समन्विव। नारद जी बाबा व्यास जी से प्रश्न करते हैं, पाराशर्य महाभाग भवतः कश्चिदात्मना परितुष्यति शरीरे आत्मा मानसी वा जिज्ञासितं सुसम्पन्नमपि ते महदद्भुतम् कृतवान् भारतम् ययस्त्वं सर्वार्थ परिगृहीतम् जिज्ञासितं धीतं च यतद् ब्रह्म सनातनम्
पदार्थ दियो प्रभु। एक बार प्रेम से बोले श्री वासुदेव भगवान की जय। आपकी कथा को यहीं पर विराम करते हैं प्रभु। बाबा नारद जी बाबा व्यास जी से प्रश्न करते हैं, कहते हैं कि महाभाग व्यास जी, आपके शरीर एवं मन दोनों ही अपने कर्म एवं चिंतन से संतुष्ट हैं ना? अपने कर्म से संतुष्ट तो है ना? पूछ रहे हैं बाबा नारद जी। अवश्य ही आपकी जिज्ञासा तो भली भांति पूर्ण हो गई है, वह बड़ी ही, क्योंकि आपने जो यह महाभारत की रचना की है, बाबा नारद जी कहते हैं कि आपने जो यह महाभारत की रचना की है वह बड़ी ही अद्भुत है। वह धर्म आदि सभी पुरुषार्थों से परिपूर्ण है। सनातन ब्रह्म तत्व को भी आपने खूब विचारा है और जान भी लिया है। फिर भी प्रभु आप अकृतार्थ पुरुष के समान अपने विषय में शोक क्यों कर रहे हैं? इस प्रकार से बाबा नारद जी पूछते हैं कि आप शोक क्यों कर रहे हैं, क्या चिंता है हो रही है आपको? आपकी कथा को यहीं पर विराम करते हैं प्रभु। गलती को क्षमा करें, विश्व का कल्याण हो। आप सब लोगों के ऊपर माँ की कृपा बनी रहे, भगवत कृपा बनी रहे, इन्हीं मंगल कामना के साथ। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोले श्री वासुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। आप सब लोगों के ऊपर माँ की कृपा बनी रही, इन्हीं मंगल कामना के साथ आप सब लोगों को जय माता दी, जय श्री राधे कृष्ण।